हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जिनका गुड नहीं भी है उनको भी हम ट्रैक पे ले आएंगे। बट बिफोर दैट, लेट्स टॉक अबाउट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू। एज वी ऑल नो, CAPF इंटरव्यूज़ आर स्केड्यूल्ड इन मई। ठीक है, 5 मई से ये हमारे स्टार्ट होंगे एंड अराउंड 18 मई तक चलेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत बधाई to every one of you who managed to get their names in the interview list। एंड जिनका नहीं भी आया, डोंट वरी, 2026 में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, वो हो जाएगा। जिनका नाम इस साल की लिस्ट में है उनको दिल से बहुत बहुत बधाई कि आपने पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, देन अपना फ़िज़िकल क्लियर किया, देन आपने अपना मेडिकल भी क्लियर किया। तो आप इन 3 स्टेजेस को क्लियर करके आए हो। ठीक है, अब आपका फाइनल राउंड होने वाला है, दैट इज़ इंटरव्यू। तो भाई आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन की, ठीक है, फिज़िकल के लिए आप ग्राउंड जाते रहे, रनिंग करते थे एंड सो ऑन। देन मेडिकल के लिए भी आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। नाउ दिस इज़ योर फाइनल स्टेज, एज यू ऑल नो। तो आपको यहाँ पर अपना 100% नहीं देना, 200% देना है। ठीक है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी पॉसिबल है कि ये चीज़ यार पूछी जा सकती है या फिर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे इंटरव्यू के लिए, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इनटू योर माइंड कि भाई हाउ टू प्रिपेयर, करना क्या है। तो आपको जो हमारा इंटरव्यू है, स्पेसिफिकली असिस्टेंट कमांडेंट का जो इंटरव्यू है, ठीक है, UPSC बॉडी कंडक्ट करती है इंटरव्यू। एंड जो पैनल होता है ना, जो इंटरव्यू पैनल होता है आपका, वो CSC वाले पैनल से डिफरेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होता है। ठीक है, सो उसमें ऐसे पर्सन्स भी होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हम कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो होता है आप हमारा CAPF से होता है, जिनका बैकग्राउंड हमारे CAPF से होता है या फिर किसी और सर्विस से होता है। मेजॉरिटी ऑफ ऐसे होते हैं, जो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने सुना है। ठीक है, सो हमारी प्रिपरेशन जो होगी ना इंटरव्यू की, वो CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, आप CSC के मॉक इंटरव्यूज़ देखते होंगे, यूट्यूब पर पड़े होते हैं, तो वो भी हेल्पफुल हैं, बट वो CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको बेनिफिट नहीं देंगे, बिकॉज यू नो CSC इज़ अ डिफरेंट फील्ड एंड CAPF हमारा टोटली अलग हो जाता है। सो हमें CAPF को माइंड में रखकर जो प्रिपरेशन है स्पेसिफिकली वो करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स CSC वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी कवर होंगे, बट CAPF आपका मेन गोल होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ योर डैफ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितनों ने भी इंटरव्यू दिया है या जो भी इंटरव्यू देगा इन फ्यूचर, सबको पता है कि भाई डैफ जो है ना, ये एक कैंडिडेट का सिर्फ डैफ नहीं है, ये DNA है जो आपका वो टेस्ट करने वाले हैं इन द इंटरव्यू। सो सबसे पहले आपको इस डैफ को क्या करना पड़ेगा, 100% जितना भी उसमें आपने फिल किया था, जो भी 8 to 9 पेजेस, या कुछ लोगों के ज़्यादा कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी या फिर अदर थिंग्स, जितने भी आपने पेजेस फिल किए थे उनमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की थी, BT और बायोडाटा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम है, कोई नाम आपका ऐसा जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है एंड आपको वो नहीं पता। ठीक है, आपका नाम है, ठीक है, एंड उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, सभी के नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता है एंड आपको वो नहीं पता। इट इज़ पॉसिबल कि वो जो बोर्ड है, जो पैनलिस्ट है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है, अगर तो वो यूनिक है। ठीक है, अदरवाइज़ भी पूछ सकता है, बट अगर आपका नाम कुछ यूनिक सा है, ठीक है, तो वो भी पूछ सकता है। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, जो ट्रांसक्रिप्ट मीन्स जिन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो आकर बाद में बताते हैं कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस पैनल में ये क्वेश्चनिंग मुझसे हुई है। तो उनमें से अगर आप चेक करोगे तो आपको वो भी मिलेगा कि नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम ये है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देन इसमें आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है। अगर तो किसी के पेरेंट्स सर्विस में ऑलरेडी, CAPF में या किसी भी, या सिविल सर्विसेज में या कोई और सर्विस में है, तो चांसेस हैं कि वो पूछ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उसको भी अपने माइंड में रखना, थोड़ा बहुत उसका भी प्रिपेयर रखना। देन इज़ योर सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो सिटी से मुझे याद है, माय फ्रेंड,
जिसने 2024 में इंटरव्यू दिया था, रैंक 42 आया था उसका, ठीक है। ही इज़ करेंटली इन CISF, करंटली CISF में है वो। तो उसको पूछा गया था उसकी सिटी के ऊपर क्वेश्चन कि भाई यू बिलोंग टू दिस सिटी, ठीक है। तो इस सिटी जो है उसका क्या रेलेवेंस है, वो क्यों इतनी पॉपुलर है, या कोई स्पेशलिटी क्या है उस सिटी में। एंड अगर मैं उस सिटी को विज़िट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं उस सिटी को विज़िट करना चाहूँ या घूमने आना चाहूँ वहाँ पर, ठीक है, टूर करना चाहूँ, तो उस सिटी में कौन से प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट, या फिर कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा था कि उसने ऑलरेडी उस चीज़ को प्रिपेयर किया हुआ था, सिटी को उसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो वो उसने आंसर कर दिया कि सर ये प्लेसेस हैं एंड ये सिटी इस चीज़ के लिए पॉपुलर है। सो अकॉर्डिंगली उसने आंसर कर दिया एंड देन नेक्स्ट पैनलिस्ट पे वो क्वेश्चन स्विच हो गया। सो जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो छोटा टाउन है, विलेज है, ठीक है, नो मैटर, जस्ट उसको प्रिपेयर कर लो। आपके माइंड में उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू पैनलिस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, उससे आपको मतलब नहीं है। जस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए कि इन केस अगर उसने पूछ लिया कि भाई तुम इस विलेज से, इस गांव से बिलोंग करते हो, तो व्हाट डू यू नो अबाउट इट, ओके, देन इज़ योर स्टेट। अब स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट न्यूज़ में रहती है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट में से हो, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो दिल्ली न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है? LG को लेकर, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उसका जो इशू होता है आपस में, उसको लेकर न्यूज़ में रहता है। पॉल्यूशन को लेकर न्यूज़ में रहता है। और भी जो इश्यूज़ हैं, यमुना है फॉर एग्जांपल, उसको लेकर न्यूज़ में रहता है। सो आपकी स्टेट जो है न्यूज़ में अगर रह रही है किसी भी इशू के रिगार्डिंग, तो उस इशू को प्रिपेयर करो अच्छे से। एंड आपकी स्टेट जो है, अगर इसका कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, एवरी स्टेट का कोई ना कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो उसका अगर कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो काफ़ी फेमस है या फिर कोई प्रोमिनेंट पोजीशन पे है इस टाइम, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसके रिगार्डिंग वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन में देखी थी कि जो कोई कैंडिडेट था जो केरला से था, ठीक है, एंड उसको पूछा गया था बोटिंग के बारे में, जो हमारा वो होता है ना, वाटर टूरिज़्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वो बोट के थ्रू टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। केरला में ये चीज़ अभी अभी या काफ़ी फेमस है। तो उसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन पूछ लिया था। सो ऐसे चांसेस हैं कि अगर आपकी स्टेट किसी चीज़ के रिगार्डिंग नाम में है, न्यूज़ में है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर रखो। देन इज़ योर कॉलेज, जहाँ से आपने स्टडी किया है, अगर उसका नाम किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो किसी ना किसी फ्रीडम फाइटर के नाम के ऊपर होते हैं या कोई और पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर होते हैं। सो ट्राई करना कि आप उस जो पर्सनैलिटी है स्पेसिफिकली उसको प्रिपेयर कर लो कि भाई ये पर्सनैलिटी कौन थी, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, या तो वो प्री इंडिपेंडेंस में हो सकती है या उसके बाद भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए कि इन केस अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई मैं ऑन द स्पॉट उसको आंसर कर दूंगा। मुझे ये ना बोलना पड़े कि भाई मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता मेरे कॉलेज का नाम किस पर्सनैलिटी के ऊपर है। तो वो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है आपके लिए कि आपने भाई जहाँ से स्टडी किया आपको पता ही नहीं है उस कॉलेज का नाम किसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो वो इग्नोरेंस शो करता है, काइंड ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको पता ही नहीं है आप जहाँ से पढ़ कर आए हो उसका नाम किस पर्सनैलिटी के ऊपर है, ठीक है। सो ये आपकी चेकलिस्ट में होने चाहिए। देन इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपने डिग्री की हुई है, मास्टर्स की हुई है, ऑफ कोर्स वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली बनते हैं, वो पूछ भी सकते हैं। एंड ऐसा होता भी है कि वो डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है, कि आपने बीटेक किया था, बीटेक का कोई उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछ लिया, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया, या फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम किया था, उन्होंने पूछ लिया कि भाई एलएलबी क्या होता है, सॉरी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, कि एलएलपी क्या होता है। ये भी ट्रांसक्रिप्शन में है। कोई पर्सन था जिसने बीकॉम किया हुआ था, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ था, उससे पूछ लिया कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो पूछ सकते हैं। तो जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको आप बेसिक सा प्रिपेयर कर लेना। अगर आप भूल गए हो कि भाई मुझे 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं अपनी ग्रेजुएशन को किए हुए, एंड मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है रिगार्डिंग दैट, जस्ट ट्राई, यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत जितनी कोई भी आपकी डिग्री है, बैकग्राउंड है, उसके रिगार्डिंग जस्ट उसको देखना एंड
ट्राई करना कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है, जो बेसिक है, उसको आप गैदर कर सको। ओके। वैसे तो आप नो भी बोल सकते हो कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग योर डिग्री, एंड आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बट वो पॉइंट पे ही आपने क्यों आना, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो, नाउ यू हैव टाइम कि आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। बट जब इंटरव्यू में होंगे आप एंड तब वो क्वेश्चन पूछते हैं कोई, तब ऑन द स्पॉट अगर क्लिक नहीं करा तो वो तो बनता भी है कि हाँ जी मुझे नहीं आता। बट अभी से आप बोलो कि यार मुझे नहीं आता एंड मैं तो करूँगा ही नहीं, तो वो कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हो, ये फाइनल स्टेज है। अगर यहाँ पर ही आप अपना 100% नहीं दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, फिज़िकल दिया है, मेडिकल दिया है, 3 स्टेजेस को आपने क्लियर किया है। अब आप इंटरव्यू है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, उसके बाद आप में यूनिफॉर्म में होंगे आप। ठीक है। सो थोड़ा सा एफर्ट है, थोड़े दिन का एफर्ट है, कर लोगे तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। ठीक है। देन इज़ योर हॉबीज़। डैफ होता है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है हॉबीज़ का। हॉबीज़ में आप कईयों ने लिखा होता है कुकिंग, ठीक है, कईयों ने क्रिकेट मेंशन किया होता है, ये कुछ भी, कोई भी हॉबी जो भी आपने मेंशन कर रखा है वहाँ पे, उसके बारे में भाई प्रिपेयर करके जाना, प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है, मैंने रैंडमली लिख दिया था कि मुझे मुझे जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, सिंपल क्रिकेट लिख दिया था। नाउ क्रिकेट पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आईपीएल चल रहा है, उन्होंने किसी टीम के बारे में पूछ लिया, या जो अभी रिसेंटली हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, उन्होंने कुछ उसके बारे में पूछ लिया। सो जो आपने मेंशन किया आपको उसके बारे में ही नहीं पता, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली शो करता है कि भाई इसने मेंशन तो कर रखा है कि हाँ मैं ये करता हूँ या मुझे ये पसंद है, बट इसको पता नहीं है इसके बारे में। इट मीन्स ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है पर्सन। तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। सो जो भी हॉबी मेंशन किया है आपने, कुछ भी है जो भी मेंशन किया था, जस्ट यूट्यूब पे उसको गूगल करो, यूट्यूब पे उसको सर्च करो, वीडियोस मिल जाएंगी। अगर तो वो सच में आपकी हॉबी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी आना तो मैन्युफैक्चर कर लो जो आपने मेंशन किया था, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसको अच्छे से पढ़ लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, सो दैट अगर क्वेश्चन बने इंटरव्यू में तो आप उसको आंसर कर सको। देन इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर। जो अगर आपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया था, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वो आप मेंशन कर सकते हो। जो आपने मेंशन की है सॉरी, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो आप नो तो बोल ही सकते हो कि मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता, या फिर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बट अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। जो जो आपने मेंशन किया हुआ, जो तो मेंशन नहीं किया उसका तो आप लोड ना ही लो तो अच्छा है। बट जो मेंशन कर चुके हो, जो आपसे फिल हो गया है वहाँ पर, उसको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। देन जो हमारा डैफ होता है ना, डैफ का जो सेकंड लास्ट पेज होता है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट आई थिंक, उस पर हमारी सर्विस प्रेफरेंस शो करता है। वो सर्विस प्रेफरेंस शो करता है जहाँ पे 5 सर्विसेज होती हैं एंड आप अकॉर्डिंगली मेंशन करते हो। मेजॉरिटी जो है वो CISF को पहले नंबर पर रखती है, ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप डाल देते हो। सो ये क्वेश्चन भी होता है वाई सर्विस A ओवर B। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नंबर पे रखा था CISF, हमारा CISF, आपने उसके बाद रख दिया कोई ITBP लेट से, या फिर आपने कोई और रखा था, एंड जो भी आपको पसंद है सर्विस। अब पैनल में अलग अलग बैकग्राउंड के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, होते CAPF के ही हैं मेजॉरिटी, बट उनकी सर्विस अलग अलग होती है। सो उसमें ऐसे पर्सन भी होते हैं जो सर्विस ब्रीच से होंगे, बट आपने A चूज़ की हुई है। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने A क्यों चूज़ की थी, ठीक है, क्यों चूज़ की थी। फॉर एग्जांपल आपने CASF चूज़ की थी, ठीक है, ओवर एनी अदर सर्विस, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने क्यों चूज़ की थी। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, या फिर कोई और प्लस पॉइंट है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप CASF में बेस्ट सूट करोगे, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो आप CASF में। तो ऐसे पॉइंट्स लगाकर आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो। सो जो भी सर्विस आपने फर्स्ट नंबर पर मेंशन की हुई है, सिंपली उसको सर्च करना यूट्यूब पर कि भाई वो सर्विस क्या है, क्या करती है, कहाँ कहाँ उसका काम है। अगर तो वो न्यूज़ में है तो क्यों न्यूज़ में है, कोई न्यू प्रोजेक्ट तो नहीं है उसके रिलेटेड, गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया उस चीज़ के लिए या फिर नहीं लिया, क्या वो सर्विस
कोई एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 360 डिग्री जो है उस सर्विस का, उस पर्टिकुलर सर्विस का जो आपने चूज़ किया फर्स्ट नंबर पे एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है कि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड ट्रांसक्रिप्शन में जो मैंने देखा है, क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है CISF चूज़ करती है। एंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं कि भाई CISF क्यों चूज़ कर रहे हो आप, इतनी सारी सर्विसेज हैं, वाई CISF? क्योंकि उनको हर तीसरा पर्सन दिखता है जिसके डैफ में CISF लिखी होती है फर्स्ट नंबर पे। तो ये बनता भी है उनका सवाल करना कि CISF क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्यों चूज़ कर रहे हो CISF ही, ठीक है। सो जो भी सर्विस आपने चूज़ की थी पहले नंबर पे, कोई भी हो सकती है, तो जस्ट उसका 360 डिग्री प्रिपेयर कर लेना, जो भी प्लस पॉइंट्स थे उसके वो प्रिपेयर कर लेना। एंड अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं इस सर्विस में, जो पर्टिकुलर सर्विस आपने चूज़ की हुई है, मैं इस सर्विस में बेस्ट परफॉर्म करूँगा, ठीक है, कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ओके, सो ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट योर डैफ, ठीक है। मेजॉरिटी जो चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी जो होनी चाहिए, ठीक है, जो होनी चाहिए वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं कि आपको ये तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना है अपने डैफ में से, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ योर डैफ, मूविंग अहेड इज़ योर करंट अफेयर्स, योर करंट अफेयर्स। अब आपका इंटरव्यू जो है वो सिर्फ डैफ के अराउंड नहीं घूमता, वो सिर्फ डैफ के अराउंड नहीं घूमता, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, उसमें हमारे करंट अफेयर्स भी आते हैं। अब करंट अफेयर्स एटलीस्ट बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि लास्ट सिक्स मंथ्स के तो आपको करने ही पड़ेंगे, 6 मंथ्स के तो करने ही पड़ेंगे। कहीं से भी देख लो, यूट्यूब वीडियो देखो, चाहे कोई मैगज़ीन पकड़ लो, कुछ भी कर लो, मिनिमम है कि आप 6 महीने के कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट 6 मंथ में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ करंट अफेयर्स के, जिनमें से प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबली वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉट अबाउट कि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो हमें नहीं पता, ठीक है। वी डोंट नो कि वो कौन सी चीज़ पूछ सकते हैं, कौन सी नहीं पूछ सकते, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कंट्री में चल रही हैं, जो हमें दिख रही है कि भाई ये चीज़ बार बार न्यूज़ में आ रही है, ठीक है, तो उसको तो प्रिपेयर करना बनता ही है। ओके, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सब कुछ आ जाता है, बट हमको सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़नी है वो पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन की एग्जांपल थी, इलेक्शन कमीशन रिलेटेड एग्जांपल थी। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो क्या हो गया, वो जो सिलेक्शन कमेटी है, किसकी सिलेक्शन कमेटी, हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्ट करती है, सिंपली रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसमें कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑपोजिशन लीडर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होंगे, ठीक है। वो जजमेंट का नाम क्या था वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा और जो जजमेंट्स हैं, वी हैव हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली जजमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली जजमेंट जो थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, उसको याद रखना। एंड और भी जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जजमेंट्स के रिगार्डिंग, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जो बड़ी बड़ी हुई हैं, ठीक है, मेजर, जिसमें जैसे हमने बात की इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, देन हमने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो सिलेक्शन कमेटी का, रिकमेंडेशन कमेटी का मेंबर होगा, ठीक है। तो वो वाली जजमेंट देख लेना। ऑल दो जो CGI वाली बात थी, इसको ओवरटर्न कर दिया था किसने, एक एक्ट ने, ठीक है, CEC एक्ट आया था ना पार्लियामेंट का, उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि भाई CGI नहीं होगा, कौन होगा, वो पर्सन होगा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेकमेंड किया जाएगा, ठीक है। सो वो जजमेंट देख लेना। एंड अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है 3 मंथ्स वाली। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बोला था कि भाई प्रेसिडेंट जो है, कि ठीक है, अगर कोई भी बिल, गवर्नर जो है, कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास 3 मंथ्स ओनली, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने की लिमिट है कि 3 महीने के अंदर अंदर या तो बिल प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा
या रिजेक्ट करेगा, ठीक है, इधर अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिसेंटली बोला, आई थिंक अराउंड 8 अगस्त को बोला था आई थिंक, ठीक है, 8 अगस्त को, सॉरी 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर अगर किसी गवर्नर जब भी बिल सेंड करता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, या तो वो अप्रूव कर दे बिल को या फिर रिजेक्ट कर दे। तो ये जजमेंट भी देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जजमेंट है, मेजर जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कोई टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, रिगार्डिंग बिल्स रिकमेंडेड बाय द गवर्नर। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको आप देख लेना। ये तो जस्ट एग्जांपल्स दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो आप उनको भी अपने माइंड में रखना। देन आपके रीसेंट बिल्स जो हैं, एक्ट जो हैं, या फिर कोई पॉलिसी है जो न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यूज़ में है हिंदी के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हिंदी रिगार्डिंग 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो वो न्यूज़ में है, ठीक है, न्यूज़ में है साउदर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग। तो इसको देख लेना कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रोविज़न है, क्यों न्यूज़ में है। अभी एक्ट आया है वाक्फ एक्ट, ठीक है, जो न्यू एक्ट आया था वाक्फ वाला, वो भी न्यूज़ में है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एक्ट्स आए हैं, बिल्स आए हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, उनको माइंड में रखना, उनको कवर कर लेना कि कौन सी इसकी प्रोविज़न है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। क्योंकि वो आपके ओपिनियन भी मांग सकते हैं, वो आपके ओपिनियन भी मांगेंगे कि भाई तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, बट डू यू थिंक अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इसके बारे में प्लस पॉइंट एंड जो पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं वो देख लेना। जो एक्ट है या कोई भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई शॉर्ट कमिंग है उसको देख लेना, एंड हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेना। क्योंकि ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी इंटरव्यू में कि भाई कोई प्रॉब्लम तो है, ठीक है, बट इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। देन हमारा जो रीसेंट बजट आया था जिसमें जो टैक्स था 12 लाख तक की इनकम तक जो थी, मतलब जिसकी भी इनकम अप टू 12 लाख है उसको इनकम टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये अभी रिसेंट हुआ था वो चीज़। बजट हमारा प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इसकी समरी देख लेना, या तो डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, अगर नहीं पढ़ हो रहा नो इश्यूज़, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, आराम से 2x करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड 6 मंथ वाली बात मैंने कर दी। एंड करंट जो होगा इस पर स्पेशल फोकस अपना डिफेंस के ऊपर करना, क्योंकि वहाँ पर पैनल में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो होंगे उनका बैकग्राउंड हमारा डिफेंस से रिलेटेड ही होगा, CAPF डिफेंस से रिलेटेड। तो वो उनका जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो सकता है कि वो डिफेंस से रिलेटेड पूछें, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि आई थिंक MK2 बोलते हैं, ठीक है, इंडिया ने डेवलप किया है, DRDO जो है हमारा उसने टेस्ट किया है MK2, एंड मुझे उसका नाम नहीं आगे याद आ रहा, कुछ था, एक सिस्टम है जो कि जैसे इज़राइल के पास आयरन डोम है ना, आयरन डोम है जो किसी भी मिसाइल को, ड्रोन को क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है, वहीं पे एंटर नहीं करने देता टेरिटरी में। वैसे इंडिया ने, DRDO ने, जो हमारा DRDO है उसने टेस्ट किया है MK2 करके एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट एक इंस्ट्रूमेंट है, अभी टेस्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत कम कंट्रीज़ है। तो हम उन कंट्रीज़ की लिस्ट में ऐड ऑन हो चुके हैं अभी। तो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें न्यूज़ में है, ठीक है, जो न्यूज़ में है, कोई एक्सरसाइज न्यूज़ में है, एक्सरसाइज वाली वीडियो मैंने करवा दी थी, उसमें से आप एक्सरसाइज देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ होती है। डिफेंस रिगार्डिंग कोई भी अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, फॉर एग्जांपल रशिया से अगर हम कोई फाइटर जेट्स लेके आ रहे हैं, या फिर US से कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर्स लेकर आ रहे हैं, तो वो देख लेना कि कौन सी चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड जो डिफेंस रिगार्डिंग ही हमारी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, कंट्री के अंदर जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है, या और कोई भी इश्यूज़ है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी इश्यूज़ हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, उनको देख लेना कि भाई ये इशू क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, एंड इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे मणिपुर है, न्यूज़ में था
काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है अभी तो इसमें प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर में। तो ये भी देख लेना कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो कौन कौन सी चीज़ें हट जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिंपली। एंड ये भी देख लेना क्यों न्यूज़ में था, कौन सी हमारी CAPF की जो है टीम है वहाँ पर है उस टाइम पर, उसको मैनेज कर रही है, ये सब कुछ देख लेना। एंड मूविंग अहेड इज़ योर इंटरनेशनल रिलेशन। ये मस्ट चीज़ है, मस्ट चीज़, मस्त नहीं मस्ट, MUST, मस्ट नॉट मस्त, ठीक है। तो इसको आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई मुझे IR नहीं करना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि मैं इंडिया श्रीलंका के रिलेशन पढ़ूँ, इंडिया पाकिस्तान के पढ़ूँ, चाइना के पढ़ूँ या किसके पढ़ूँ। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसका आपको करना पड़ेगा। सिंपली सभी का एक साथ नहीं होता, नो इशू। आप क्या करो, डेज़ के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो, ठीक है। कि यार आज मैं ना जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की उनको कवर कर लूँगा, कल मैं US कनाडा को कवर कर लूँगा, परसों ना मैं यूरोप को कवर कर लूँगा। उसके बाद मैं देख लूँगा ग्रुप्स को, ग्रुप्स मीन्स G7 जो है, जैसे G7 है, ब्रिक्स समिट हो रही है कहीं पर, ठीक है, या फिर G20 था न्यूज़ में। सो जो न्यूज़ में है, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, अभी बिम्स्टेक हुई थी, अभी बिम्स्टेक की वो हुई थी हमारी, आई थिंक थाईलैंड ने होस्ट की थी, ठीक है, थाईलैंड ने होस्ट किया था। तो अभी बिम्स्टेक का मीटिंग हुई थी, थाईलैंड ने होस्ट की थी। तो वो देख लेना कि भाई बिम्स्टेक क्या चीज़ है, थाईलैंड ने होस्ट किया था, कौन सा इशू थाईलैंड ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ग्रुपिंग। देन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, US हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, इसमें जापान ऐड कर सकते हो। नेबरिंग कंट्रीज़ में सभी आ जाते हैं, हमारे जितने भी नेबर्स हैं, ठीक है। चाइना आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल, भूटान, जितने भी हमारे आसपास के हैं सभी आ जाते हैं। एंड बांग्लादेश जो है करंटली न्यूज़ में है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हो सकता है वो जो 1972 वाला बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी 71-2 वाली, वो पूछ सकते हैं वो, ठीक है, बिकॉज न्यूज़ में है। तो ये चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना। सो दिस वॉज इट फॉर योर इंटरव्यू, असिस्टेंट कमांडेड इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बस दो ही चीज़ें करनी है, हमारा डैफ और करंट अफेयर, तो भाई यस, दो ही चीज़ें करनी है। एंड इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब टॉपिक्स हैं। जैसे हमने करंट अफेयर देखा, करंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमने अभी डिस्कस किया। डैफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये कम चीज़ है, मतलब इतना कम प्रिपेयर करना है, तो जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर CAPF का, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था एंड जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, ठीक है, अराउंड 4 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो मेरे साथ बातचीत हुई है उनकी, सो ऑन दैट बेसिस जो मुझे समझ आया या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो उनका इंटरव्यू था ना, वो ये दो चीज़ों के आसपास ही था। या तो उनका करंट अफेयर था एंड मेजॉरिटी उनका था अपना डैफ रिलेटेड, मेजॉरिटी डैफ रिलेटेड था। एंड ज़्यादातर का जो जो कुछ थे जिनका इशू फंस रहा था वो ये था, या तो उनकी स्टेट किसी न्यूज़ में थी, ठीक है, एंड सर्विस में भी वो फंस रहे थे। अगर किसी ने चूज़ कर लिया था CISF एंड वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, जस्ट उसने चूज़ कर लिया कि उसको अच्छा लगता है कि इसमें रिस्क कम होता है एंड बैलेंस अच्छा रहता है, बट वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अच्छे से, ठीक है, वहाँ पर वो बंदा फंस जाता है, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स का जो IR मैंने बताया कि IR में वो फंस गया था पर्सन, क्योंकि उसको जो कोई इशू था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो IR में वो फंस गया था। सो एटलीस्ट आपको ये बेयर मिनिमम है, मिनिमम भी नहीं कहूँगा, ये मैक्सिमम ही कहूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरव्यू इसी के आसपास घूमता रहता है, चाहे वो आपका CSC है, चाहे वो CAPF है, क्योंकि हमने 360 डिग्री सब कुछ कवर कर लिया है, इसके बाहर कुछ बनता भी नहीं है, ठीक है। सो आपको ये दो चीज़ें करनी है, हमारा करंट अफेयर एंड आपका डैफ, जो कुछ भी मेंशन किया है फ्रॉम A to Z, ठीक है, A to Z जो कुछ भी मेंशन किया था आपने, अपने नाम से लेकर अपनी सर्विस तक, सब कुछ आप उसको कवर करोगे 360 डिग्री। देन हमारा आपका करंट अफेयर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि करंट अफेयर में कौन कौन सी चीज़ों को स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा, ओके। एंड समवन ऑल्सो आस्क्ड मी कि
ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए या फिर क्या ड्रेस करनी चाहिए, तो भाई ये तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर भी नंबर ऑफ़ वीडियोस पड़ी हुई हैं जो भी मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं। सिंपली वो आपकी होती है ना, ब्लैक योर ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट एंड योर टाई। ठीक है, टाई सिंपल भी हो सकती है एंड प्रिंट वाली भी हो सकती है। तो अगर आप तो शर्ट पैंट डाल रहे हो तो ये सीक्वेंस हो सकता है। तो कुछ लोग सूट भी डाल कर जाते हैं, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सूट भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर तो आपके पास है, अगर नहीं है तो शर्ट इज़ ऑल्सो ओके। वो तो आपको पता चल जाएगा यूट्यूब से, जो भी मॉक इंटरव्यूज़ देखते हो आप। ठीक है, कि कैसी आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। बट ड्रेसिंग सेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसको आप ज़रूर माइंड में रखना। 5 मई से 5 मई आपके स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक आपके पास सफिशेंट टाइम है कि अगर आप किसी चीज़ को मिस कर गए हो, कोई चीज़ आपने प्रिपेयर नहीं की अभी तक, ठीक है, तो आप उसको कवर अप कर लो। क्योंकि यार इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, एग्ज़ाम दिया है, अपना फिज़िकल के लिए इतनी मेहनत की थी, ग्राउंड में भाग भाग के मेडिकल क्लियर किया, अब नाउ फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज है। ठीक है, ये क्लियर कर लिया आपने तो सीधा आप यूनिफॉर्म में हो जाओगे, लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। ठीक है, सो डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, इंटरव्यू के अलावा या फिर इंटरव्यू के साथ, इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी डाउट है, डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम। ठीक है, या फिर मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप उस पर भी कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी डाउट है कुछ भी है। ठीक है, एनी टाइम जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पता लग रही, मैंने सब कुछ करके देख लिया, जस्ट मैसेज मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।